नमस्कार प्रिय साथियों। आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और दिशा देने के लिए है। कई लोग पूछते हैं, सबसे बड़ा दान क्या है? धन का, भोजन का या वस्त्र का? लेकिन आज की यह कथा बताएगी कि सबसे श्रेष्ठ दान वह है जिसका फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। एक शांत वन के किनारे एक विशाल वटवृक्ष था। उसी वृक्ष पर नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन दोनों नीचे बसे गांव को देख रहे थे। नीलकंठ की पत्नी ने देखा, एक निर्धन वृद्ध अपने हिस्से का भोजन एक भूखे बालक को दे रहा था। वह बोली, स्वामी, वह स्वयं भूखा है, फिर भी उसने दान कर दिया। क्या यही सबसे उत्तम दान है? नीलकंठ ने गहरी सांस ली और बोला, प्रिय, हर दान पुण्य नहीं होता। कुछ दान दिखावे के होते हैं, कुछ स्वार्थ के और कुछ मजबूरी के। लेकिन एक दान ऐसा होता है जो सीधे ईश्वर के चरणों तक पहुंचता है। पत्नी ने जिज्ञासा से पूछा, वह कौन सा दान है स्वामी? नीलकंठ बोला, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले प्रसादपुर नामक गांव में देवदत्त नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े और दीपक बनाकर अपने परिवार का पालन करता था। आय कम थी, पर मन शुद्ध। उसके गांव में एक वर्ष भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, फसल नष्ट हो गई और लोग भोजन पानी के लिए तरसने लगे। देवदत्त के घर भी केवल एक दिन का अनाज और एक घड़ा पानी बचा था। उसी दिन एक थका हुआ वृद्ध यात्री उसके द्वार पर आया। कंपती आवाज में बोला, पुत्र, 3 दिनों से कुछ खाया नहीं, यदि थोड़ा जल मिल जाए। देवदत्त असमंजस में पड़ गया। पत्नी ने धीरे से कहा, आज अगर दे दिया तो बच्चों का क्या होगा? देवदत्त ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, यदि कोई हमारी आंखों के सामने प्यास से मर जाए तो यह जीवन किस काम का? उसने वह घड़ा यात्री को दे दिया। रात में बच्चे रोते रहे। पत्नी की आंखों में भय था। देवदत्त ने कहा, मैं जंगल जाऊंगा, शायद कुछ काम मिल जाए। जंगल में वह रास्ता भटक गया। भूख और थकान से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वप्न में उसने देखा, वही वृद्ध यात्री अब दिव्य प्रकाश में खड़ा है। वह बोला, देवदत्त, मैं कोई साधारण यात्री नहीं था। मैं तुम्हारे दान की भावना देखने आया था। तुमने जो दिया वह बचा हुआ नहीं था, वह तुम्हारी आवश्यकता थी। यही सबसे श्रेष्ठ दान है। सुबह देवदत्त की आंख खुली। आकाश में बादल थे। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव बच गया। देवदत्त की मिट्टी अब अद्भुत गुणवत्ता की हो गई। उसके बर्तन राज्य तक बिकने लगे। लेकिन देवदत्त ने कभी घमंड नहीं किया। वह हर जरूरतमंद की सहायता करता रहा। नीलकंठ ने कथा समाप्त की। पत्नी की आंखों में आंसू थे। नीलकंठ बोला, प्रिय, सच्चा दान वह नहीं जो अमीरी में किया जाए। सच्चा दान वह है जो कष्ट में किया जाए, बिना फल की इच्छा के। प्रिय साथियों, आज के समय में दान अक्सर दिखावे का साधन बन गया है। लेकिन भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा, यही सबसे बड़ा धर्म है। दान का मूल्य राशि से नहीं, भावना से तय होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे साझा करें, क्योंकि किसी का जीवन आपके एक छोटे से दान से बदल सकता है।